स्टूडेंट वीएस क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अकबर खान। आज बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक में चर्चा चलेगी अपन की। क्लास 12 चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन मीन्स मानव जनन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मानव जनन, मानव द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कितने प्रकार का होता है ये? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड या दूसरा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बारे में हम जानेंगे। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर एनिमल्स या एक कोष की जीवों में पाया जाता है, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और उनमें अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की क्रिया के लिए केवल एक पेरेंट या एक जनक पाया जाता है। केवल एक जनक होता है जो अपने ही समान 2 भागों में विभाजित हो जाता है और एक जीव से 2 जीव पैदा हो जाते हैं। तो अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें 2 जनकों की या 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती। इसमें एक ही जनक होता है जो 2 बराबर भागों में डिवाइड होता है और 1 से 2 संतान को उत्पन्न करता है। सेकेंड है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेल डेवलप्ड एनिमल या ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जो पूरी तरह विकसित जीव जंतु होते हैं उनमें लैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। इसके लिए 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है या 2 सेक्स की जरूरत होती है, मेल और फीमेल। जब नर और मादा यानी मेल और फीमेल आपस में फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया करके संतान उत्पन्न करते हैं तो उस क्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन के लिए आगे के टॉपिक में देखते हैं अपन। लैंगिक जनन 2 जनकों की जरूरत होती है। लैंगिक जनन में मादा मीन्स फीमेल, नर माने मेल। इनके बीच में जब फिजिकली रिलेशन होता है तब फीमेल का अंडाणु यानी मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु आपस में संलग्न हैं। उसको अंडाणु कहते हैं। अर्थ होता है उसको शुक्राणु कहते हैं यानी स्पर्म। जब मेल और फीमेल फिजिकली आपस में कनेक्ट होते हैं तो मेल का शुक्राणु फीमेल के अंडाणु को निषेचित मीन्स फर्टिलाइज करता है, संलयन करता है आपस में, और भ्रूण का निर्माण होता है। यह भ्रूण मां के गर्भाशय में फिर विकसित होता है और जब यह शिशु का रूप ले लेता है तो 9 मंथ के बाद, 9 महीने के बाद यह जन्म लेता है। आज के मेन टॉपिक है आपकी कि ये अंडाणु फीमेल के अंदर और शुक्राणु मेल के अंदर कैसे फॉर्मेट होते हैं या कैसे बनते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये युग्मक जनन। युग्मक जनन
गैमेटोजिनेसिस। क्या होता है? व्हाट इज गैमेटोजिनेसिस या युग्मक जनन क्या है? तो मानव के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर शुक्राणु और अंडाणु बनने की क्रिया, हमें मालूम है कि फीमेल में एग फॉर्मेशन होता है, अंडे बनते हैं, और मेल में स्पर्म यानी अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये अंडाणु और शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जब संतान मैच्योर हो जाता है, उनमें एडल्ट स्टेज या मैच्योरिटी आ जाती है, यौवन अवस्था जब प्रारंभ होती है मेल और फीमेल में, तब मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, नर के शरीर में और मादा के शरीर में कुछ सेक्स हार्मोन्स, लिंग हार्मोन, हिंदी में लिंग हार्मोन, दोनों लिंग हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। मेल का सेक्स हार्मोन्स होता है टेस्टेस्टेरोन या एंड्रोजेन। दो प्रकार का मेल का सेक्स हार्मोन्स होता है, टेस्टेस्टेरोन और एंड्रोजेन। ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं जब नर या मेल की आयु 12 से 14 वर्ष के बीच होती है। उस समय ये हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं और मेल का नर जनन अंग, सेक्स ऑर्गन जो कहलाता है, उसे हम कहते हैं वृषण, टेस्टिस। उसमें ये सेक्स हार्मोन सीक्रेट होते हैं और फिर ये वृषण में स्पर्म यानी शुक्राणु फॉर्मेशन की क्रिया को शुरू करते हैं। तो शुक्राणु बनते कहाँ पे हैं? वृषण में। वृषण कहाँ पाया जाता है? वृषण जो है नर का जनन अंग है। ये एक जोड़ी अंडेकार की संरचना होती है और एक थैली के अंदर शरीर के बाहर पाई जाती है। वृषण यानी टेस्टिस में क्या बनता है? शुक्राणु बनना शुरू होता है। तो हम पढ़ रहे हैं युग्मक जनन यानी शुक्राणु और अंडाणु बनने की प्रक्रिया। मानव शरीर में या मानव के नर और मादा में शुक्राणु कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। नर में बनेगा शुक्राणु, मादा में बनेगा अंडाणु। तो गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का हुआ। पहले को कहेंगे शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस नेसिस, और दूसरा स्त्री में होता है अंडाणु जनन, ऊजिनेसिस। ठीक है, अब दोनों की डेफिनेशन जान लेंगे अपन। युग्मक जनक जान गए कि नर और मादा में शुक्राणु और अंडाणु बनने की क्रिया को एक साथ युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार का होता है। पहला शुक्राणु जनन, ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा अंडाणु जनन, ऊजिनेसिस। नाम से ही आंसर अपन को या डेफिनेशन बन जाएगा, शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु किस में बनता है? मानव मेल में, नर में। तो नर के वृषण में, वृषण जो होता है नर का जनन अंग होता है, टेस्टिस, एक जोड़ी होता है ये, वन पेयर। ठीक है, मानव के शरीर में वन पेयर वृषण या टेस्टिस होता है। वृषण की जनन कोशिकाओं में, ठीक है, विभाजन द्वारा शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं हम? शुक्राणु जनन। अंडाणु जनन ये किस में होता है? फीमेल में। फीमेल का जनन अंग अंडाशय,
ओवरी, ठीक है। फीमेल का जनन अंग अंडाशय होता है, जिसको हम इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। ओवरी या अंडाशय फीमेल के एब्डोमेन, एब्डोमेन माने उदर गुहा के अंदर, शरीर के अंदर पाया जाता है ओवरी। ये भी वन पेयर होता है। और पुरुष का जो टेस्टिस है वो शरीर के बाहर पाया जाता है, ठीक है। तो स्त्री के अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन या ऊजनन जेनेसिस कहते हैं। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट अपन इसको क्लियर करते हैं, शुक्राणु जनन, स्टेप बाय स्टेप। कैसे होता है शुक्राणु जनन? शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजिनेसिस। तो जान गए हैं शुक्राणु कहाँ बनेगा? पुरुष के जनन अंग वृषण में, नॉर्मल से जान ले अपन, टेस्टिस में, वृषण में बनेगा। तो पुरुष के वृषण में शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहला, स्पर्मेटिड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। दूसरा, स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड का कायांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटिड। पहले में स्पर्मेटिड बनेगा तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और दूसरा स्पर्मेटिड का कायांतरण, मॉडिफाई या चेंज ऑफ स्पर्मेटिड। ये प्रमुख दो फेज पाए जाते हैं इनकी, फेज अवस्था। अब इसकी स्पर्मेटिड के निर्माण की जो अवस्था होती है वो 3 प्रकार की होती है। स्पर्मेटिड के निर्माण की अवस्था 3 प्रकार की होती है। पहला दिया हुआ है गुणन प्रवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा, वृद्धि प्रवस्था। ग्रोथ फेज। तीसरा, परिपक्वन प्रावस्था, मैच्योर हो जाना, मैच्योरेशन फेज। ठीक है। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया दो फेज होते हैं इसके, स्पर्मेटिड का निर्माण, स्पर्मेटिड का कायांतरण। स्पर्मेटिड 3 स्टेप में होता है, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्वन प्रवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। अब इस सारे फेजेस के बारे में हम लाइन से जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहला फेज पढ़ेंगे गुणन प्रवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में होता क्या है जानेंगे। इस अवस्था में पढ़ रहे हैं अपन, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? मनुष्य के नर जनन अंग वृषण में हो रही है, जिसको हम कहते हैं टेस्टिस।
तो ये सारी क्रियाएं टेस्टिस में हो रही हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, वृषण की जनन कोशिका, जनन कोशिका जर्म सेल, जनन कोशिका। वृषण के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं क्योंकि वृषण एक ऑर्गन है, एक अंग है, और अंग बना होता है टिश्यू से, ऊतक से, और ऊतक बने होते हैं सेल्स से। तो वृषण के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उसको जनन सेल्स या जर्म सेल, जर्म सेल्स कहते हैं। तो वृषण की जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में 2 प्रकार के डिवीजन पाए जाते हैं, विभाजन, मायोसिस और मिटोसिस। ठीक है, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो जर्म सेल, वृषण की जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे इसकी जनन कोशिकाएं विभाजित होकर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या उगोनिया बनाते हैं। ठीक है, तो ये बार बार विभाजन की अवस्था को ही हम कहते हैं गुणन अवस्था। एक कोशिका बनी, 1 से 2 बनी, 2 से मल्टीप्लाई होगी सीधे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो बार बार जनन कोशिका विभाजित होती रहती हैं और उससे जो नई कोशिका बनती है इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। देखते हैं, ये जनन कोशिका है, जर्म सेल। कौन सा डिवीजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन फेज पढ़ रहे हैं, गुणन अवस्था। गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद जो सेल्स बनती है इस सेल्स को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसके बाद आता है सेकेंड अवस्था, पढ़ेंगे। अभी लिखा था सेकेंड अवस्था, वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में होता क्या है, ये जो समसूत्री विभाजन के द्वारा मल्टीप्लाई सेल्स बनी जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया न्यूट्रिशन द्वारा भोजन ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। और साइज में बढ़ जाना, आकार में बड़ा होना ही कहलाता है वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज। किसी एक को लेके चलते हैं, जितने सारी स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी वो सारी भोजन को ग्रहण करके यूज करके आकार में बड़ी होंगी। हम एक को लेकर चल रहे हैं। ये जो ग्रोथ फेज, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया थी, भोजन को ग्रहण कर ली, यूज कर ली और अपने साइज को बड़ा कर ली। हर एक स्पर्मेटोगोनिया, अभी यहाँ पे हमने 4 बनाया, मल्टीप्लिकेशन चलेगा तो 4 से 8, 16, 32 जितने भी स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं सारे न्यूट्रिएंट के बाद भोजन को ग्रहण करने के बाद आकार में बड़ी हो जाती हैं और बनाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आता है परिपक्वन प्रावस्था, मैच्योरेशन फेज, मैच्योर हो जाना। मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज में इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 2 बार विभाजन होता है। पहला विभाजन अर्धसूत्री होता है। अब यहां पे गुणसूत्र जो है, ये अभी अपन ने 2n जो लिखा, ये इसके क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र।
अब यहाँ पे अर्धसूत्री माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या अब इसमें आधी आधी हो जाती है। तो मैचुरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था में 2 बार विभाजन होता है। एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स 2 कोशिका में बदल जाती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या अब आधी हो जाती है, और ये बनी हुई कोशिका को कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद फिर इसमें दोबारा विभाजन होता है जो सामान्य या समसूत्री होता है, और 2 से 4 कोशिका बनती है। दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई थी। अब इसके बाद विभाजन के बाद 4 कोशिका बनी, और यही जो 4 कोशिका थी ये थी स्पर्मेटिड। जो हमारा पहला पॉइंट था स्पर्मेटिड का निर्माण, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब दोबारा समसूत्री विभाजन होता है तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बन जाते हैं। तो ये वाली अवस्था कहलाती है मैचुरेशन फेज। स्पर्मेटिड तक बनने की क्रिया मैचुरेशन फेज हो जाती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखाया था मैं या बताया आपको, स्पर्मेटिड का कायांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ये जो 4 स्पर्मेटिड बने ये अब कैसे स्पर्म का रूप लेंगे, तो इसमें कोई ऐसी प्रोसेस नहीं होती है, ये अचानक अपने स्वरूप को बदल लेते हैं। नीचे शायद स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं एक बार और स्पर्मेटिड को ऊपर बना दिया हूं ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आए। मैचुरेशन फेज के बाद ये बन गई थी 4 सेल्स स्पर्मेटिड। अब इसका सेकंड स्टेप जानेंगे। सेकंड स्टेप में मैं पढ़ाया था, आपको बताया था स्पर्मेटिड का कायांतरण। कायांतरण माने काया माने स्वरूप का बदल जाना। अचानक यह स्पर्मेटिड थोड़ा सा विकसित होकर स्पर्म में या शुक्राणुओं में बदल जाते हैं सीधे। और ह्यूमन जो स्पर्म होता है उसकी आकृति या स्ट्रक्चर टेडपोल लाइक होती है। आप लोग फ्रॉग या का लार्वा से उसका टेडपोल देखे होंगे, या आप नॉर्मल कह सकते हैं भाले के समान, तीर के समान या भाले के समान स्पर्म दिखाई देता है। इस तरह स्पर्मेटिड जो अभी गोलाकार थे उसमें अचानक परिवर्तन होता है, कोई ऐसी प्रोसेस नहीं होती है, वो विकसित होकर अपने स्वरूप को बदल लेता है। और चल माने पूंछ वाला, ये इसमें पूंछ पाई जाती है जिससे कि वो शुक्राणु या स्पर्म मूव कर सके, तो चल स्पर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया आज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती कहाँ पे है? वृषण में। वृषण जो है मनुष्य का नर जनन अंग होता है, एक जोड़ी होता है शरीर के बाहर, वृषण कोश में पाया जाता है और उसकी जनन कोशिकाओं में बार बार विभाजन होता है और स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म निर्माण के लिए मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला स्पर्मेटिड का निर्माण, दूसरा स्पर्मेटिड का कायांतरण। फिर स्पर्मेटिड के निर्माण की 3 अवस्थाएं पढ़े अपन। पहली गुणन अवस्था जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, वृद्धि अवस्था ग्रोथ फेज और परिपक्वन अवस्था यानी मैच्योरेशन फेज। फिर सबसे पहले गुणन अवस्था कहाँ शुरू हुई?
वृषण की जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन हुआ, कोशिका बन गई, एक जर्म सेल से 2 से 4, 4 से 8, 16, ये प्रोसेस चलती रहती है और ये गुणन अवस्था होती है। और जो कोशिका बनती है इसको कहते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में कोई एक स्पर्मेटोगोनिया, सारे स्पर्मेटोगोनिया भोजन को ग्रहण करके या फूड एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रिएट करके आकार में बड़े हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस अवस्था को कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के बाद ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें 2 बार विभाजन होता है। एक विभाजन होता है अर्धसूत्री, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। और गुणसूत्रों की संख्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 2 थी, जोड़े में थी, वो अर्धसूत्री विभाजन के बाद आधी आधी हो गई। और इसके बाद फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में विभाजन होता है जो समसूत्री होता है, और 2 से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, जो कि मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को ऊपर में दिखा दिया हूँ। इस अवस्था को कहते हैं मैच्योरेशन फेज। फिर इसका सेकेंड पॉइंट, ये जो स्पर्मेटिड बना इसमें अचानक विकास के कारण, परिवर्तन के कारण ये स्पर्मेटिड अपना रूप बदल लेता है और टेडपोल के समान दिखाई देने लगता है और ये हो जाता है कन्वर्ट स्पर्म में, और इसे कहते हैं हम स्पर्म। ठीक है, तो आज की क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टॉपिक इसका oogenesis यानी अंडाणु जनन की क्रिया पढ़ाऊंगा, जो कि मनुष्य के मादा जनन अंग अंडाशय में होती है। थैंक यू।